Claims paid. Co-insurance. Claims paid have been booked only in respect of company share and the balance has been debited to other insurance companies. तो co-insurance के केस में जो आप क्लेम पे कर रहे हो उसको सबसे पहले तो अपने बुक में एंट्री करोगे, तो सिर्फ आप बुक में अपने आपका जितना शेयर है ना उतने का ही एंट्री करना, बाकी के क्लेम को आप डेबिट कर देना अदर इंश्योरेंस कंपनीज को। और अगर प्रीमियम आपको नहीं मिला है तो आपको क्लेम भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सैल्वेज वैल्यू अगर कुछ भी मिलती है तो उसको अकाउंट फॉर करना है क्लेम की पेमेंट करते समय, और जैसा कि प्रोसीजर्स में जिस भी तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से आपको लेटर ऑफ सब्रोगेशन क्या करना है, रिसीव करना है या ऑब्टेन करना है। और क्लेम की फाइनल सेटलमेंट करते वक्त जो क्लेमेंट होता है उससे आपको अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट लेना है कि कंपनी की फर्दर अब कोई लायबिलिटी नहीं बची है, सारी लायबिलिटी कंपनी ने अपनी फुलफिल कर दी है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या लेना, अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट। और जैसे ही जो भी क्लेमेंट है उसने सारे फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने मांगे थे उसने जमा करवा दिए, तो उन सभी डॉक्यूमेंट की रिसीविंग के विदिन 30 डेज आपको क्लेम की पेमेंट करनी है। अगर आपने नहीं करी है तो IRDA के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको डिले पर इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ेगा। और री इंश्योरेंस के केस में जो क्लेम्स का फिगर है वो आपको ट्रायल बैलेंस फिगर्स के साथ रिकनसाइल करना पड़ेगा, है ना। जो भी क्लेम की जो भी पेमेंट हुई है वो जो प्रॉपर जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके द्वारा सैंक्शन हुई हो, है ना। जो क्लेम पेमेंट है वो क्या हुई हो, सैंक्शन ड्यूली सैंक्शन हुई हो कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा। और जो पेमेंट जो एक्चुअल में जो हुई है वो क्लेमेंट उसकी एक्नॉलेज देगा कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है। और को इंश्योरेंस के केस में एक पॉइंट और है कि को इंश्योरेंस के केस में हम क्लेम की पेमेंट तब करेंगे जब हमें अदर इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगा, एडवाइस मिलेगा कि हाँ भैया जैसे कोई इंश्योरेंस कर रखा है तो अब दूसरी कंपनी बोलेगी कि यार मेरे यहाँ पे ये हो गया है, आपको आप भी उसमें पार्टनर थे तो आपको पेमेंट कर दे, तो हम क्या एक तरीके से लेटर मिलेगा, एडवाइस मतलब लेटर। और अगर कोई मैटर लिटिगेशन में है क्लेम से रिलेटेड तो आप जो भी क्लेम का जो भी अमाउंट है वो अपने अमाउंट पूरा क्या करना है, कोर्ट में डिपॉजिट करवा देना है। और ऐसे अमाउंट को जो आपने कोर्ट में डिपॉजिट करवा रखा है और जिसके ऊपर लिटिगेशन अभी चल रहा है उसको अपने क्लेम्स पेड में नहीं दिखाना है, क्योंकि आपने क्लेम पे नहीं किया, बट उसको एसेट की तरह ही आपने दिखाना है। तो इन सभी पॉइंट्स के लिए हमने एक कहानी बना रखी है छोटी सी संता बंता वाली, कि संता री इंश्योरेंस करता था, बंता को इंश्योरेंस करता था। उनकी कार का एक्सीडेंट के बाद कुछ भी सैल्वेज नहीं बचा, कुछ भी सैल्वेज वैल्यू नहीं बचा। अब ये हुआ कैसे, कार का एक्सीडेंट हुआ कैसा वो देखते हैं हम लोग, कि दोनों अमृतसर में पेमेंट करने जा रहे थे लेकिन ट्रक के साथ एक्सीडेंट के बाद कोर्ट में कार को डिपॉजिट करवाना पड़ा। फिर हॉस्पिटल भी दोनों को जल्दी से डिस्चार्ज नोट नहीं दे रहा था, इसलिए डॉक्टर से एडवाइस रिसीव करके दोनों रात में ही भाग गए। दोनों ने क्या किया, दोनों डॉक्टर से एडवाइस रिसीव करके रात में ही भाग गए। एक बार दोबारा देख लेते कहानी। संता री इंश्योरेंस करता था, बंता को इंश्योरेंस करता था। उनकी कार का एक्सीडेंट के बाद कुछ भी सैल्वेज नहीं बचा, या उनकी कार का एक्सीडेंट के बाद कुछ भी सैल्वेज वैल्यू नहीं मिला। लेकिन वो हुआ, ये सब हुआ कैसे कि दोनों अमृतसर में पेमेंट करने जा रहे थे लेकिन एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट के बाद कोर्ट में उनको अपनी कार को डिपॉजिट करवाना पड़ा। फिर हॉस्पिटल गए वो लोग, क्योंकि चोट लगी थी एक्सीडेंट में ना, तो हॉस्पिटल भी दोनों को जल्दी से डिस्चार्ज नोट नहीं दे रहा था, इसलिए वहाँ के एक डॉक्टर से एडवाइस रिसीव करके दोनों रात में ही भाग गए हॉस्पिटल से। तो इसका कनेक्टर क्या है, इसका कनेक्टर है संता बंता कार से अमृतसर में क्लेम पेमेंट करने जा रहे थे। संता बंता कार से अमृतसर में क्लेम पेमेंट करने जा रहे थे। तो इधर री इंश्योरेंस वाला केस है कि री इंश्योरेंस के केस में आपको क्या करना है, आपको क्लेम्स की जो फिगर है उसको ट्रायल बैलेंस की फिगर के साथ रिकनसाइल करना है। को इंश्योरेंस के केस में 2 पॉइंट था कि जब तक आपको अदर इंश्योरेंस कंपनी के से एडवाइस ना मिल जाए तब तक आपको क्लेम की पेमेंट नहीं करनी है। और को इंश्योरेंस के केस में आपने क्लेम उतना ही बुक करना है जितना आपका शेयर है, बाकी के क्लेम को डेबिट कर देना अदर इंश्योरेंस कंपनी पे। और सैल्वेज कह रहा है कि लेटर ऑफ सब्रोगेशन और जो सैल्वेज वैल्यू आपको वो भी कंसीडर करनी है, जिस भी ठीक है एज पर लेट डाउन प्रोसीजर्स। और पेमेंट सैंक्शन, और जो क्लेम की जो पेमेंट है वो ड्यूली सैंक्शन होनी चाहिए, किससे, अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी से। और जो पेमेंट की जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको क्लेमेंट से ले लेनी चाहिए। फिर डिपॉजिट विद द कोर्ट। डिपॉजिट विद द कोर्ट में क्या है कि अगर कोई भी मैटर लिटिगेशन में है और उसके अंतर्गत आपने कोई अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट करवा रखा है किसी भी तरीके का, तो उसे आपने एज ए क्लेम पेड नहीं दिखाना है बट एज एन असेट ही दिखाना है। फिर है डिस्चार्ज नोट।
डिस्चार्ज नोट को भी रहने देते हैं। फिर है एडवाइस रिसीप्ट। एडवाइस रिसीप्ट तो वही को इंश्योरेंस वाला केस है ना कि अगर अदर इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है एडवाइस तभी हम पेमेंट करेंगे। हाँ, और ये डिस्चार्ज नोट यही है कि अगर जैसे आपने जब पेमेंट कर दी है तो आपने अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट है क्लेमेंट से ले लेना चाहिए कि अब कंपनी की कोई भी फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं है, आपने सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी है।